चलिए लेसन नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेसन नंबर 5 को जरा समझते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, वाहिद जमा। हिंदी में बोलते हैं एक अनेक। लेकिन अरबिक में इस काउंटिंग में बीच में एक और आ जाता है जिसको हम डुअल बोलते हैं। क्योंकि हम ग्रामेटिकल तौर पे समझ रहे हैं तो इसको भी हम समझ लेते हैं, हालांकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल शायद आपको ना मिले, लेकिन ग्रामर में इसकी जगह मौजूद है। और जिसका इस्तेमाल भी बोलचाल बोलचाल में भी और बाकी चीजों में भी होता है। तो सिंगुलर देन डुअल देन प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, दो है तो डुअल, और दो से ज्यादा है तो प्लूरल। तो अब सब चीज में ये चलेगा साथ में, यानी प्रोनाउन में भी, वर्ब में भी, नाउन में भी सिंगुलर होगा डुअल होगा, प्रोनाउन में भी सिंगुलर होगा डुअल होगा, वर्ब में भी सिंगुलर होगा डुअल होगा प्लूरल होगा। तो ये सब सब में आपका नजर आएगा और चलेगा। तो अब इसमें हम, क्योंकि जब दो की बात कर रहे हैं, हम प्रोनाउन को ही पढ़ रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो दो में अब क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो जरा देखते हैं। दो में हो सकता है दे। दे इंग्लिश में दो या दो से ज्यादा सबके लिए होता है, लेकिन हम सिर्फ दो वाला दे की बात कर रहे हैं। दे, अब दे में एक मैस्कुलिन का होगा और एक दे फेमिनिन का होगा। ठीक है। हालांकि दोनों के लिए सेम यूज हो जाता है। तो और उसके बाद फिर वी टू हो सकता है अगर हम डुअल की बात कर रहे हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, यू टू हो सकता है। यही तीन आ सकते हैं आपके डुअल के अंदर। अब यू भी एक फेमिनिन भी हो सकता है और यू मैस्कुलिन भी हो सकता है। बहुत इजी सा लेसन है। बेसिकली वजह यह है कि डुअल में अरबिक मैस्कुलिन और फेमिनिन को अलग नहीं करती है। सिंगुलर में भी अलग करती है, लेकिन डुअल में अलग नहीं करती है मैस्कुलिन और फेमिनिन को। तो जब यू हम बोलेंगे तो उसके लिए जो डुअल वाला प्रोनाउन है वो है अंतुमा। अंतुमा। मैं बस आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, बुक में पूरा आएगा अभी, वो खुद आप वहां पे देखेंगे। अंतुमा, यू टू। अभी हमने पढ़ा था अंता और अंति, यू के लिए। वो था प्लूरल, सिंगुलर के लिए। अब है अंतुमा। अंतुमा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में शायद बैठ जाए। अंतुमा। जहां तक रही भाई बात दे, दे टू की, उसके लिए अरबिक इस्तेमाल करती है हुमा। हुमा, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। हुमा। दे टू, प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं डुअल की बात कर रहे हैं। वी के लिए हम नहनु इस्तेमाल करते हैं। इसमें आसानी यह है कि नहनु डुअल और प्लूरल सबके लिए है, इसमें अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली इस लेसन के अंदर तीन प्रोनाउन हम सीखने जा रहे हैं। अंतुमा, हुमा और नहनु। अंतुमा का क्या मतलब है शाह साहब? अंतुमा का मतलब हुआ कि यू, फीमेल और मेल दोनों के लिए, अगर दो बंदे हों या दो औरतें हों या ठीक है। लड़कियां हों। और अकबर साहब, हुमा का क्या मतलब हुआ, हुमा? हुमा का मतलब हुआ दे। दे टू। दे टू, क्योंकि दे इंग्लिश में तो हम प्लूरल के लिए भी बोलते हैं ना। थर्ड हाँ पर्सन, तो थर्ड पर्सन थे। दे टू। और अजमा, वी के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सॉरी, आवाज आई नहीं आपकी। आप फिर आप बताइए। नहनु। नहनु। और इसमें आसानी यह है कि डुअल और उसके बाद प्लूरल सबके लिए नहनु ही इस्तेमाल होता है। तो ये तीन प्रोनाउन हम सीखने जा रहे हैं इस लेसन के अंदर, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, खूब सारे एक्सरसाइजेस बनाएंगे। तो अभी जितना पहाड़ आपको लग रहा है वो बिल्कुल पहाड़ आप चढ़ लेंगे आसानी से, अगर आप रेगुलर रहते हैं और आप अंतुमा क्या है? बगौर अंतुमा सुनते हैं। क्या है? कुछ पूछ रहे हैं अकबर साहब? जी, अंतुमा क्या है? अंतुमा यू टू, तुम दो। मेरे सामने अहमद और ओके, हाँ। खड़े हैं, यार फातिमा और जैनब खड़ी है, मैंने कहा अंतुमा। अंतुमा तुम दोनों, यू टू। एक चीज बस और समझेंगे फिर लेसन अच्छा, स्टार्ट। ये ये नहनू का क्या है, नहनू? वी। वी, हम दो या हम सब, इसमें डुअल और प्लूरल सब इसके अंदर है। हम दो या हम दो से ज्यादा। वी। वी जिसको ओके। इंग्लिश में आप कहते हैं, क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे चले। यस। चलिए एक आसान सी चीज और जरा देखिएगा, ये सिंपल सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है। अ, वलद का मतलब क्या पढ़ा हमने? वो लड़का। एक लड़का ना। जी। किसी को दो बनाना हो तो हम अलिफ और नून बढ़ा देते हैं लास्ट में, वलदान दो पे। बस कुछ नहीं करना है, जिस भी चीज को हमें दो बनानी है उसके लास्ट में आने लगा देना है। हमने मुदर्रिस का क्या मतलब पढ़ा था?
टीचर। तो टीचर। मुदर्रिसाने मतलब बहुत सारे टीचर। दो टीचर, बहुत सारे नहीं, दो, एक से बढ़ के दो हो दो जाएगा, टीचर। दो दो टीचर। टीचर। इसी तरह और मद, बहुत सारे के लिए क्या करेंगे? इसके लिए बहुत सारा का भी आगे सीखते हैं अभी। बहुत। अभी इसको हजम ओके। कीजिए, डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब हो ओके। जाएगा, थोड़ा थोड़ा लीजिए। ओके। ओके। मैं बता दूंगा, मुझे बताने में क्या है, ध्यान से बता दूंगा, लेकिन अभी आप फिर खिचड़ी बन जाएगी पूरी, ठीक है ना। जी थोड़ा जी जी थोड़ा जी, नहीं ठीक ठीक है सर, ठीक है। खुराक जरूरी है उतनी। तो उसके इसके बाद वाला लेसन डॉलर मदरसा हम बोलते हैं स्कूल को। दो मदरसे हो तो, दो स्कूल हो तो मदरसताने, मदरसताने। अब उसमें फेमिनिन का ध्यान रखेंगे, जैसे तबीबतुन मतलब, तबीबतुन कोई बताए। सर डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर लेडी दो डॉक्टर। डॉक्टर। ओ, नहीं, एक लेडी डॉक्टर हो गया। एक लेडी डॉक्टर, दो लेडी डॉक्टर हो तो क्या कहेंगे, तो अभी तभी बतानी। बताने। तभी बता। और मेल दो डॉक्टर हो तो क्या कहेंगे, तभी तबीब बानी। दान। तभी बान, ता हट जाएगा ना, ता तो फेमिनिन के लिए था, तो जो जी, तभी बान। तभी बाने हो जाएगा। जो फेमिनिन का है उसको फेमिनिन के लिए रखेंगे, और जो मैस्कुलिन, बस ये दो चीज आपको समझनी है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हम इस लेसन के अंदर तीन प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, हुमा, अंतुमा और नहनु। हुमा मतलब दे टू, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। अंतुमा मतलब यू टू, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। और नहनु मतलब वी, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब उसके अंदर आ जाएगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि हम डुअल बनाना भी सीख रहे हैं, कि आने लगा करके आप दोनों तरह से याद रखिए, अलिफ और नून भी याद रखिए और साउंड भी याद रखिए, कि आने लगा करके आपके साउंड दिमाग में बैठ जाएगा तो खुद ब खुद बन जाएगा। तो आने लगा करके हम डुअल बनाते हैं, कुर्सी याने दो कुर्सी, किताबाने दो किताबें, शारआने दो रास्ते, हरमाने दो हरम, ठीक है ना। तो मस्जिदाने दो मस्जिद, जवालाने दो मोबाइल। तो आने लगा करके साउंड भी याद रखिए, और उसके जो है वर्ड भी, अलिफ और नून भी याद रखिए, कि इस तरह हम बना करके डुअल बनाते हैं। अब जरा स्टार्ट करते हैं लेसन, तो इंशाल्लाह समझना हमारे लिए आसान रहेगा। यस सब्जा साहब स्टार्ट कीजिए लेसन, ये तीन लाइन पढ़नी है। हुमा वलदानी। कोई मुश्किल, हुमा जमिलानी। तर्जुमा भी करना है साथ में, कोई मुश्किल हो तो बताइए, हुमा। कोई ओके। ओके। हुमा वलदानी। दे आर बॉयज। टू बॉयज, दे आर टू बॉयज। दो की बात चल रही है ना, दे आर टू बॉयज। ओके। क्योंकि लेसन ही है डुअल, ओके। ओके। हुमा दे। डुअल, ठीक है। ओके। तो अगले दे का आर टू बॉयज। हुमा जमी हुमा जमीलानी। जमील का मतलब पता है दे आपको, टू दे जमील दे आर गुड लुकिंग। ठीक है, बिल्कुल सही, गुड हुमा लुकिंग, ठीक है। हैंडसम। हैंडसम भी ठीक है, ब्यूटीफुल भी ठीक है, गुड लुकिंग भी ओके। सो ठीक दे टू आर हैंडसम। है, बिल्कुल सही। उसके बाद वाला हुमा हुमा जाहिबानी। दे टू आर जाहिबान। जाहिबान मीन्स कोई बताएगा, गोइंग, बोर्ड्स। गोइंग जाना, दे टू आर गोइंग, गोल्स कर लीजिए, जाने दे टू वाले, आर गोइंग। चलिए ठीक है। तो अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हम टू बार बार बोल रहे हैं, वरना इंग्लिश में अगर आप बोल दें दे आर गोइंग, दे आर जो है हैंडसम, दे आर बॉय, तब भी काफी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम सीखना चाह रहे हैं, उसको दिमाग में बिठा रहे हैं कि ये दो के लिए है, मतलब बोलने में दे का लफ्ज दो के लिए भी बोला जाता है अंग्रेजी में, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई और वर्ड आता है। लेकिन टू टू अभी हम बोलेंगे बार बार, ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि ये दो की हम बात कर रहे हैं। चलिए आखिरी नेक्स्ट, हुमा बिनतानी। दे आर टू गर्ल्स। ठीक है। हुमा सदी सदीकतानी। सदीकतुन मतलब पता है, सदीकत no, sir. कोई बताना चाहेगा, सदीक, दोस्त। दोस्त, फ्रेंड्स। दोस्त। फ्रेंड्स। दोस्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको आवाज नहीं आई आखिरी, They are friends. हाँ, दे टू आर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हुमा जाहिबतानी। हम्म, जाहिब। अब इसका मतलब मत पूछिएगा, ऊपर आ चुका है। ओके। फिर मैं बोलूँ। वही बताए, गोइंग। गोइंग। हाँ, they are going. They too are going. हाँ, दे टू आर गोइंग। तो
जाइबान। अब देखिए सदीक, सदीकताने दो दोस्त। अब इससे अगर आपको बनाना आता है तो सब आप खुद बना लेंगे। अगर एक दोस्त है फीमेल तो क्या बोलेंगे, सदीकतुन, और एक मेल दोस्त है तो सदीकुन, सदीक, सदीकुन, सदीकुन। सदीकुन, सिर्फ दो सदीक, मेल दोस्त है तो जी, सदीक, दो मेल। सदीकानी, हाँ बिल्कुल सही है, ता से सदीकानी, सदीक, सदीकान। सदीकतानी। सदीकानी, नहीं सा तो तब सदीकानी। लगेगा जब फेमिनिन हम बना रहे होंगे। सदीकान है, सदीकान है। ठीक है। तो ये समझिएगा कि आप एक बार बनाना सीख गए तो आपके कंट्रोल में बहुत सारे वर्ड खुद ब खुद आप बना लेंगे चेंज करके। तो सदीकाने दो मेल दोस्त, सदीकताने दो फीमेल दोस्त, और सदीक एक मेल दोस्त। अच्छा सलमान साहब अभी आए, जरा आपको मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ, बाकी वीडियो के स्टार्टिंग का पार्ट आप सुन लीजिएगा सलमान साहब। अभी इस लेसन के अंदर हम लोग एक प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, हुमा, और एक अंतुमा, और एक जो है नहनु। तीनों का मीनिंग जो है आपको इरशाद साहब बताएंगे क्या क्या मीनिंग है। हुमा जो है हुआ, ये मतलब दे आर टू, टू इसमें थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे। अंतुमा जो है यू के लिए, जो दो पर्सन हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो। नहनु जो है वो हो गया, वी के लिए हो गया। ठीक है लोग, और मतलब आखिरी में आपको इधर बताएंगे टू। कि हम डुअल बनाते कैसे हैं किसी वर्ड का। डुअल बनाने के लिए अलिफ और नून जेर का इजाफा कर देते हैं। मसलन वलद है, वलद को हमें डुअल बनाना है, वलदानी, अलिफ और नून जेर का इजाफा हो जाएगा। और फेमिनिन में, फैमिली में भी यही फेमिनिन होगा। में भी सिमिलर है, बस हमें ता का ख्याल रखना है। चलिए ठीक है। सलमान साहब थोड़ा मैंने सेंसरी बताया आपको, देख लीजिएगा वीडियो स्टार्टिंग का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पढ़ी है। चलिए अकबर साहब नेक्स्ट उसके बाद। हाँ। कौन सा पढ़ना है? तो ये जो मैंने बॉक्स में किया। ओके। अंतुमा रजुलानी, यू आर टू मेन। ठीक है, एक आदमी होता यू आर। अंतुमा रजुलान। नहीं, अगर एक आदमी होता यू आर अ मैन। मदद। यू आर अ मैन अगर एक होता अकबर साहब। एक होता। रजूल। नहीं, अंतुमा नहीं बोलते अंतुमा उसके नहीं लिए। बोलते। अंत, अंतर रजूल। अंतर थोड़ा टाइम दिया कीजिए, अगर अन्ना। जब तक ना बताएं तब बोला कीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा अकबर साहब। अ, अंत, अंत अंत रजुल, रजुलान। अगला कीजिए उसके बाद वाला सेकंड। अंतुमा फरिहानी। अंतुमा फरिहान। फरिहानी। फरिहान का नया वर्ड है, बिफोर फरिहान। तो कोई बताएगा। They too are happy. हैप्पी। जब वर्ड अजमा बोले बेटे बच्चा उसी का मीनिंग बताइए, बस जो वर्ड है। फरिहान है मतलब हैप्पी। तो एक Happy. तर्जुमा होगा अली अकबर साहब, अंतुमा फरिहान है। बोथ आर हैप्पी। यू टू आर हैप्पी। दे यू बोथ आर हैप्पी। यू बोथ आर हैप्पी, और ये सिंगुलर होता तो अंत फरिहन, अंत फरिहन, और फेमिनिन होती तो अंति फरिहतुन, अंति फरिहतुन। चलिए अजमा नेक्स्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सलमान साहब लेट करने का मसला होता है You ये two तो। are present and to my Hardani. You two are present. ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर एक खातून होती अगर तो क्या बोलते हैं अजमा, यू आर अ वुमेन। You are a woman. Antuma imra'atan. एक के लिए भी अंतुमा ही लगेगा। अंति, अंति। अंति, अंति। अच्छा जरा सा कुछ चीजों को हम जुगाड़ से भी याद रखते हैं। एक जुगाड़ ये याद रखिएगा कि जब भी अलिफ आपको दिखाई देगा तो ज्यादा चांस है कि वो डुअल की बात कर रहे होंगे हम, चाहे वो हुमा हो चाहे वो अंतुमा हो। नहनु में तो नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन दोनों में अलिफ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा किसी प्रोनाउन में ऐसे अलग से लास्ट में अलिफ आपको नहीं दिखाई देगा। और एक और मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आपको प्रोनाउन में ता दिखाई दे जाए तो तुम तू से आप याद रख लें कि सेकंड पर्सन एड्रेस जिसको कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना। आपने इससे पहले अंता अंति देखा था, यहाँ अंतुमा देखा, ता पीछा नहीं छोड़ रहा है उसमें आपका। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा सा जल्दी आसानी के साथ हो जाएगा। चलिए सर साथ एक क्वेश्चन है मेरा। जी बताइए। होमा का मीनिंग क्या है? दे टू, हाँ, दे टू वो दोनों। डे टू।
हाँ, आप जब डे क्लास टू। आए तो मैंने रिवाइज करवाया, तो आप सुन, उस वक्त आपका माइक कनेक्ट नहीं था क्या? नहीं नहीं, असल में मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया असल में ना। नहीं, मैं अभी चलिए, पहुंचा हूँ जस्ट। कोई मसला नहीं, पूछते रहिए जहां जहां मसला हो। हुमा का मतलब और देखो। अंतुमा का मीनिंग सर, अंतुमा का। यू टू, तुम दोनों। यू टू। करेक्ट। ठीक है। थैंक्स। चलिए शाह साहब। हुमा तिफलतानी। हुमा तिफलतानी। वी नॉट वी, वी टू आर आई मीन किड्स। अभी तो बताया। with kids. नहीं, हम नहीं, हम भी नहीं, हम तो नहनु हो जाएगा। हम्म, आप भी दे हुमा दे दे सही, टू आर किड्स। बिल्कुल दे सही, टू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। नहनु खादिमा। नहनु खादिमान। नहनु खादिमान। नहनु वी वी टू आर खादिमान मीन्स सर्वेंट। और यस। आपको बोलना हो यू आर अ सर्वेंट, एक बच्चे को। नहीं, वी या भी, नहनु वी के लिए यूज करते हैं ना। आपकी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही नहनु। है। मैं दूसरा सेंटेंस पूछ रहा हूँ, अगर आपको बोलना हो यू आर अ सर्वेंट एक बच्चे को, तो क्या बोलेंगे? हम्म, अच्छा। अंता खादिम खादिम। अंता खादिम। ठीक है, बिल्कुल सही है, अंता खादिम का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए तनवीर साहब, उसके बाद। हाँ, यस। हुमा मजारियान। एक छोड़ दिया आपने ऊपर वाला। मुजारियान। अच्छा, नहनु खादिमा खादिमातान। हम्म, कौन सा नया वर्ड है? गुजारियान। नहीं, नया वर्ड तो नहीं है। वी आर अ अभी खादिम ऊपर वर्कर्स क्या है? बताया था, खादिम का उर्दू में यूज होता है ये तो, Servant. सर्वेंट। हेलो। आ रही है आपके पास तनवीर साहब? हाँ, क्या बोले आपने? खादिम का मतलब सर्वेंट बताया सफदर साहब ने आपको, सर्वेंट। नानु खादिमतान, हाँ, तो वी आर अ सर्वेंट। वी आर टू सर्वेंट, ठीक है ना? अच्छा, ऊपर हाँ, था ओके, हाँ, टू सर्वेंट। तनवीर साहब, और यहाँ है खादिमतान। दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? इसमें मे भी एक ही खादिम है, खादिमान, सॉरी, एक ऊपर ही, वाले में। M- Male or female? मेल और फीमेल का फर्क। अच्छा, मेल फीमेल का। ये जो ता आता है ना, ता ये फेमिनिन बनाने के लिए आता है। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, सेम हाँ। मीनिंग है दोनों का। वी आर सर्वेंट, इंग्लिश में कुछ हम्म। नहीं पता चलेगा कि मेल है फीमेल है, लेकिन अरबिक में आपको पता चलेगा कि ऊपर वाला जो बोल रहा है वो मर्द बोल रहे हैं, और नीचे वाले जो बोल रहे हैं वो खवातीन बोल रही हैं। नहनु खादिमान, मीनिंग दोनों का सेम है, वी आर सर्वेंट। अच्छा चलिए, एक और कीजिएगा जरा इस वाले को। हाँ, हुमा मुजारियान। मुजारे, दे आर टू फॉर्मर। ठीक है, बिल्कुल सही। नहनु मुजारे, अगर मैं अरबिक में बोलूं नहनु मुजारियान। मुजारे, तो क्या मतलब होगा? नहनु मुजारे, वी आर अ आ लगा दे रहे तो फॉर्मर। एक के लिए हो जाता है ना, वी आर सर्वेंट्स बोल दिए, या वी आर टू वी सर्वेंट। आर सर्वेंट। ठीक है, वी आर टू सर्वेंट। सॉरी, फार्मर्स है, फार्मर बल्कि सर्वेंट नहीं, हाँ, फार्मर। फार्मर्स, हाँ, राइट। सब दस आ गए। हुमा zai zai बतानी। mata zai matani. क्या Uh, देखिए, Huma. But they two are leaders. लीडर्स, बिल्कुल ठीक है, सही मतान है, दे टू आर लीडर्स। और यही कोई Zai मेल खड़े matani. होते, मोहम्मद बिन सलमान और मोदी जी खड़े होते, तो क्या बोलते हैं हम? Huma ठीक है, ठीक है, Zaiman. सही मान है, ताबा सट जाता। अगला वाला एक और बना दीजिए। An, Antuma Rakibani. हम्म, Uh, Antuma means you. You two are
ड्राइवर्स। ट्रैवलर, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स कर लीजिए। ओके पैसेंजर्स। राकिब बोलते ओके हैं। यू टू आर पैसेंजर्स। ठीक है, बिल्कुल सही आपने किया। सलमान साहब उसके बाद। अंतुमा काती का, कातिबतान काती कातिबतान। कौन सा नया वर्ड है? कातिबतान इज अ न्यू वर्ड। अंतुमा मीन्स यू आर। यूट्यूब आपको बताएगा कातिबतान ने क्लर्क। क्लर्क को भी बोलते हैं और राइटर्स को भी बोलते हैं, दोनों माना हो सकता है। यू टू आर राइटर्स, लिखने वाले, यू टू आर क्लर्क्स, वो भी हो सकता है। ठीक है। कातिबतान कातिब, राइटर्स। किताब सुना है आपने, किताब से बना है कातिब। कातिब यानी लिखने वाला, किताब लिखती भी होती है। ऐसे जोड़ के याद करेंगे, जल्दी याद होगा। उसके बाद वाला जमीलान। नहनु जमीलान। नहनु मीन्स वी टू। वी आर जमीलान। जमीलान मीन पढ़ने वाले, क्लासमेट्स। क्लासमेट्स। क्लास वी टू आर क्लासमेट्स, इस तरह हो जाएगा, वी टू आर क्लासमेट्स। चलिए ठीक है। सलमान साहब क्या, तनवीर साहब एक बार फिर और जहमत कीजिए। तनवीर साहब। जमीलतान। चलिए आफरीन, आप चलिए। आफरीन। नहनु जमीलतानी। You two are students. यू, नहनु वी वी। जब यू होगा तो तावा की को साउंड आ रही होगी, अंतुमा, अंता, अंती। वी टू आर क्लासमेट्स। उसके बाद वाला अंतुमा वाकिफानी। अंतुमा सर वाकिफुन। कोई बताएगा वाकिफ? ये उर्दू वाला नहीं है। वाकिफ स्टैंडिंग। Standing स्टैंडिंग। ओके। person. You Standing. two are standing. यू टू आर स्टैंडिंग। उर्दू में वाकिफ हम बोलते हैं जानकार को, और मैं वाकिफ हूँ इस बात से, लेकिन अरबिक में वो वाकिफ स्टैंडिंग के माने में। यू टू आर स्टैंडिंग। चलिए अकबर साहब नेक्स्ट। अंतुमा वाकिफ वाकिफतानी, ये फीमेल के लिए। यू टू आर स्टैंडिंग पर्सन, तो बोलो दो औरतें खड़ी हैं। जी आपको बोलना हो आई एम स्टैंडिंग। आई एम स्टैंडिंग। ओके, इससे का सबक भूल गया। अना 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 वाकिफान। वाकिफ, ठीक है, बिल्कुल सही। एक और कर दीजिए बाद वाला, बिल्कुल सही। अना वाकिफान, लड़की हो तो अना वाकिफतान। हाँ नहीं, वो डुअल मत लाइए। वाकिफुन या वाकिफतुन, अना के साथ सिंगुलर लगेगा ना, एक है ना। ओके वाकिफान वाकिफतुन। ओके हाँ, वाकिफतान। बहुत कंफ्यूजन है। समझिए, धीरे धीरे इंशाल्लाह। करो, एक बार में नहीं होगी, तो प्रैक्टिस करते करते हो। चलो, जी जी प्रैक्टिस करना है। चलो, और पढ़ना है। एक और नहनु राजिआन। नहनु मतलब वी, राजिआन मतलब रिटर्निंग। रिटर्निंग पर्सन। रिटर्निंग पर्सन, वापस आ रहे हैं, तो हम वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही। वी 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 बोथ आर रिटर्निंग। ठीक है, आजमा चलिए नेक्स्ट, लास्ट। नहनु राजिअतानी, we are returning persons. ठीक है, रिटर्निंग पर्सन। और आपको बोलना हो अरूबा से, आपको बोलना यू आर रिटर्निंग। नहनु राजिअतानी, नहीं, यू आर रिटर्निंग। you नहनु, are returning. नहनु तो हो गया वी ना, हमें यू बोलना है ना, और फीमेल को बोलना है। Yes. कोई बताएगा? अंतुमा अंति राजिया। अंति अंति राजिया अंतु राजी राजी राजिया या राजियतन। ठीक है, बिल्कुल सही। अंतुमा अंतुमा। राजियतानी। अंतुमा नहीं, अंती। अंती एक है ना। अंति। ठीक है। सिंगल सिंगल। हाँ, अंती एक है। तो अभी भी जो भी आपको बार बार कंफ्यूजन हो रही है, जैसे इस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे जो है आप किसी फ्रॉक को तौल रहे हो, एक चीज याद करते हैं तो दूसरा कूद के भाग जाता है। तो वो आपको
प्रैक्टिस से ही दूर होगा। और वो एक लेसन में इतनी सारी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा वो। आप याद कीजिए, इंग्लिश भी जब आप पढ़ रहे थे तो इज एम आर कहाँ लगेगा, हैव हैज कहाँ लगेगा, पहली बार जब आप पढ़ रहे थे 6 में आपने टेंस पढ़ना शुरू किया तो वो था उस वक्त भी। लेकिन अब अभी आपको नहीं प्रॉब्लम है, आप फटाफट कर रहे हैं। आईएनजी का साउंड आते ही आपको लगता है कि कॉन्टिन्यूस में कोई चीज हो रही है, तो ये इंशाल्लाह अरबिक में भी होगा तब, लेकिन जब आप रेगुलर रहें और क्लासेस रेगुलर रहे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लासेस छूटेंगी तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर आप परेशान रहेंगे। फिर वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए रहेगी। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स बाय पुटिंग सुटेबल नाउन। यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज को हम होमवर्क रखेंगे, मैं होमवर्क भेजना भूल जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आज भेजता हूँ। इस वाले को होमवर्क में रखेंगे क्योंकि बहुत इजी है। सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में हुमा और अंतुमा और जो है नहनु लगाना है, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन एक्सरसाइज को करने का फायदा ये होता है कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस होती है, और दूसरा ये कि जब वोकेबलरी बार बार आ रही होती है और ग्रामर की वो चीजें बार बार आ रही होती है तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। अगले वाले को करेंगे क्योंकि इसमें हमें नाउन को लाना है, और नाउन लाने का मतलब वोकेबलरी को मजबूत बनाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स लाने हैं, ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम डुअल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे डुअल ही आएंगे, सिंगुलर कोई वर्ड नहीं आएगा, यानी आने के साथ लग करके ही वर्ड आएंगे। इरशाद साहब पढ़िएगा पहला और दूसरा। इरशाद साहब फर्स्ट एंड सेकेंड। हुमा कोई भी आने, राजितानी। हुमा राजिअतान, क्या मीनिंग हुआ? वी बोथ नॉट वी, राजितानी या दे बोथ। वे दे बोथ आर। दे बोथ आर रिटर्निंग। नहनु आता है वी के लिए। जी जी, दे बोथ आर रिटर्निंग। और कीजिए अंतुमा। अंतुमा वर्ड्स तो याद नहीं है मेरे को। अंतुमा खादिमानी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मीनिंग? यू बोथ आर सर्वेंट। चलिए सब साहब थर्ड एंड फोर्थ। नहनु मुरारियानी मुजारियानी यू बोथ आर फार्मर्स। यू, नहनु मतलब यू। sorry nahnu means we both are farmers. ठीक है, एक बार। And then huma huma rajulani means huma means they two are men. और अगर एक होता तो ही इज अ मैन होता तो क्या कहते? एक होता तो हुआ 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 रजाल रजलान रजूल हुआ रजूल। ठीक है, बिल्कुल सही। यस सलमान साहब कोशिश करेंगे फिफ्थ और सिक्स, या अभी कंफ्यूजन है बाकी? कौन सा वाला बोल रहे हैं? फिफ्थ करना है अंतुमा के साथ और सुन सिक्स सुनो, के साथ। अंतुमा मुजारियान, क्या मीनिंग हुआ? यू टू, यू आर फार्मर, यू आर अ फार्मर। बिल्कुल सही कहा आपने। नहनु के साथ? नहनु के साथ कातिबतान, मीनिंग? वी आर राइटर्स। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। यस तनवीर साहब सेवेंथ और एट्थ। ना हुमा के साथ कोई डुअल लाइए। हुमा मुदर्रिसुन। मुदर्रिसान, आने लगाते हैं ना हम डुअल बनाने के लिए, मुदर्रिसात। दो बनाने के लिए हम आने लगाते हैं। तो मुदर्रिसान क्या मीनिंग होगा? दे आर टीचर्स। टीचर। आप नोटबुक भी रखते हैं तनवीर साहब साथ में, या ओरली चल रहा है सब? नहीं नहीं, मैं नोटबुक रखा हूँ। अच्छा ठीक। तो हुमा अंतुमा और नहनु का मीनिंग आपने वर्ड के साथ लिख लिया है? हाँ लिखा हूँ। हुमा का दे टू, और नहनु का वी टू, अंतुमा का यू टू। तो एज बना दीजिए अंतुमा के साथ कोई वर्ड। अंतुमा ताजिरुन। ताजिर आने, ताजिराने, क्योंकि जब आप ताजिर के ताजिराने। नहीं हो पाएगा, अंतुमा दो के लिए आता है तो जोड़ी बन नहीं हाँ पाएगी। हाँ, ताजिराने। ताजिर आने याद कर लीजिए, बस आने लगा देते हैं डुअल के लिए। यस आखिरी नाइन सेंटेंस। नहनु खब्बाज़तानी, we two are cooks.
हुमा तालिबानी, वी टू आर स्टूडेंट्स। नहीं, वी कहाँ से, क्या हुमा का? दे 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 टू आर स्टूडेंट। चलिए ठीक, अकबर साहब नेक्स्ट, 11th एंड 12th। अंतुमा रजुलानी, यू बोथ आर मेन। ठीक है, और नहनो नहनो खादिमानी, वी बोथ आर सर्वेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सही। खादिमान। से द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए इसको एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 को। और जरा सा कुरान वाला पार्ट कल नहीं हो पाया था, फ्राइडे। तो पूछ रहे हैं। चलिए ठीक, तो जरा इसमें भी पहले आप लोगों को परेशान करूंगा मैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो इरशाद साहब जरा पहली आयत का तर्जुमा कर दें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल का मतलब कह दीजिए से। ठीक है, औज़ु औज़ु आई सीक रिफ्यूज, मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, विद विद गॉड जो पूरे मैनकाइंड का मालिक है। के लिए कौन सा वर्ड है? जी। मैनकाइंड के लिए ना अलनास का मतलब मैन, मैनकाइंड अलनास। अजमा सेकंड आयत का किया गया तर्जुमा मलिकिन नास। मुश्किल लग रहा है अजमा? हेलो, क्या मैं पढ़ूं? पढ़िए, कीजिए आप अकबर साहब। हाँ, मलिकिन नास, द किंग ऑफ मैनकाइंड। किंग ऑफ मैनकाइंड, किंग के लिए कौन सा वर्ड है? मालिक, मलिक। मलिक। अगला उसके बाद वाला? नास, नहीं, मलिकिन अगली नास। आयत। हाँ, इलाहिन नास, इलाहिन नास, गॉड ऑफ मैनकाइंड। गॉड ऑफ। अल्लाह इज द गॉड ऑफ ठीक है, मैनकाइंड। उस ये आखिरी। अन्नास बोले तो मैनकाइंड। हाँ, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, आखिरी। वसवसे डालने वाले शैतान के शर से। शैतान का वर्ड कहाँ है? खन्नास। नहीं, कोई बताया खन्नास का क्या मीनिंग है? खबीस। अन्नास। ये तो आप बैठे बैठे लग रहा है बना रही है कि शैतान पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको बुरा भला ठीक है। तो खन्नास मतलब बार बार वसवसे डालने वाला या चुपके से वसवसे डालने वाला, दो मीनिंग मैंने बताया था। तो वसवसे डालने वाले के शर से जो बार बार वसवसे डालता है, फ्रॉम द एविल ऑफ द विस्परर। ये यहाँ तक गया, मिशर वसवास अल खन्नास, जो रिपीटेडली उस काम को करे या चुपके से वो काम करे। क्लियर? आगे कोई करे तर्जुमा, अल्लाजी यूज, कोई भी करे, अल्लाजी यूज फिसफी सुदूर नास। अल्लज़ी वसवसु फी सुदूर। सर मैं बताऊं? कीजिए। अल्लज़ी, वो जो युवस्विसु, वसवसे डालता है लोगों के दिलों में। ठीक है, दिल के लिए कौन सा वर्ड है? सुदूर, सीना सुदूर है, ठीक बोलते है, हैं। सीने के माने में। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। लास्ट सब्जा साहब, मिनल जिन्नती वन्नास, ये हुआ था, रह गया था शायद, रह गया। मिनल जिन्नती वन्नास, वन्नास मीन्स मैनकाइंड। जिन्ना इज जिन्नात। जिन्नत, सो जिन एंड मैनकाइंड। फ्रॉम द जिन एंड फ्रॉम मैनकाइंड, चाहे वो जिन्नात में से हो फ्रॉम चाहे जिन, इंसान हो। मिन मतलब फ्रॉम। फ्रॉम द, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये कुरान वाला फी पार्ट लग रहा है ज्यादा। फी मतलब भी फ्रॉम होता है, राइट? फी मतलब में, इन। ओके, फी मतलब नहीं होता है, ओके। फी सुदूर नास, लोगों के सीनों में। ठीक है, मिन मतलब फ्रॉम, दोनों ओके। तरीके से कहना है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा अलग अलग। चलिए ठीक है। अगली सूरह आज स्टार्ट मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगी क्योंकि वक्त भी नहीं है, और रिवीजन मुझे लग रहा है कि अभी वर्ड्स के मीनिंग अभी आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जो आपने कॉपी बनाई है, अलग से 3-4 पेजेस या 10 पेजेस स्पेसिफिक कर ले कुरान के लिए,
और वहाँ मीनिंग रखें, और क्लास के टाइम चाहे आप खोले रहें तो फायदा होगा, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि रिवीजन हो रही, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है कम से कम, तो क्लास के टाइम ही आप कोशिश कर लीजिए कि आप वर्ड को पकड़ लीजिए, और फिर इंशाल्लाह आसानी होगी। तो अभी मुझे लग रहा है सूरह नास के तर्जुमे में अच्छी खासी हालत टाइट है लोगों की, तो इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं अभी, और इंशाल्लाह अगली क्लास में सूरह फलक को स्टार्ट करेंगे। सूरह इन कुरान वाले मामले में हम बहुत स्लो चलेंगे, बहुत धीरे धीरे, एक आयत दो आयत बस बहुत करेंगे। चलिए, अल्लाह ताला से ओके। दुआ है, अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे। अल्लाह ही ताला आसानी करने वाला है, अगर वो आसान कर दे तो मुश्किल